प्रश्न है, वह कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अपकृत विधि में वाद नहीं चला सकते हैं? उत्तर है, अपकृत का सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रति हुई क्षति के लिए न्यायालय में वाद चला सकता है और प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध दावा किया जा सकता है, परंतु इस नियम में कुछ अपवाद हैं। अपकृत विधि में निम्नलिखित व्यक्तियों को वाद चलाने का अधिकार नहीं है। पहला, विदेशी शत्रु। अपकृत विधि का सामान्य नियम यह है कि विदेशी शत्रु वाद चलाने के अधिकारी नहीं है। इंग्लैंड में विदेशी शत्रु अपकृत के लिए वाद नहीं चला सकते हैं, परंतु यदि उसे काउंसिल का आदेश अथवा उचित लाइसेंस प्राप्त हो तो वहाँ दावा कर सकते हैं। भारत में दीवानी प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 83 के अनुसार केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर विदेशी शत्रु अपकृत विधि में वाद चला सकता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 83 के उद्देश्यों के लिए वह व्यक्ति जो शत्रु राष्ट्र का निवासी है और जहां केंद्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना व्यापार कर रहा है, विदेशी शत्रु समझा जाएगा। कोई भी फर्म जिसके कुछ हिस्सेदार शत्रु राष्ट्र में रहते हैं अथवा एशिया विदेशी जो बिना भारत सरकार की अनुमति से यहाँ पर रह रहा था, भारतीय न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा नहीं चला सकता है। दूसरा है पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। इंग्लैंड में विधि सुधार पति पत्नी अधिनियम 1962 पास हो जाने के बाद पति एवं पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध अपकृत विधि में वाद चलाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार उसी तरह प्राप्त है जैसे वे आपस में विवाहित न हो। भारतीय स्थिति, इंडियन पोजीशन। भारत में व्यक्तिगत विधि एवं स्त्री संपत्ति अधिनियम 1874 दोनों के अधीन क्षति पति तथा पत्नी का अधिकार है कि वे एक दूसरे के विरुद्ध अपकृत विधि में वाद चला सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि क्षतिपूर्ति का यह अधिकार केवल संपत्ति की हानि के संबंध में ही है। वे मानहानि, आक्रमण तथा अन्य व्यक्तिगत आघात के लिए एक दूसरे पर वाद नहीं चला सकते हैं। तीसरा, दंड प्राप्त अपराधी, कन्विक्ट। इंग्लैंड में फॉर फीचर अधिनियम 1870 के अंतर्गत सजा काटता हुआ व्यक्ति अपनी सहमति के प्रति क्षति अथवा कार्य के लिए वाद नहीं चला सकता है, परंतु वह विधि द्वारा लाइसेंस प्राप्त करके ऐसा कर सकता है। यहाँ अयोग्यता केवल संपत्ति अथवा कार्य के संबंध में है। यदि क्षति उसकी संपत्ति के विरुद्ध न होकर उस व्यक्ति पर्सन के विरुद्ध है तो वह वाद चला सकता है। दंड काल के दौरान विधि द्वारा या अपराध द्वारा स्वेच्छा से इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति उसकी संपत्ति के प्रति क्षति के लिए वाद चला सकता है। भारत में 1921 से पूर्व कुछ अपराधों में अपराधी की संपत्ति जब्त मानी जाती थी, अतः वे वाद नहीं चला सकते थे, परंतु अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 126, 127 और 169 के अतिरिक्त अन्य मामलों में संपत्ति जब्त की जा सकती है। अतः उपयुक्त अपवादों को छोड़कर अन्य सभी अपराधी अपनी संपत्ति एवं व्यक्ति को पहुंची क्षति के लिए अपकृत विधि में वाद ला सकते हैं। निगम, कॉर्पोरेशन। कानून की दृष्टि में निगम के कर्तव्य एवं अधिकार उन व्यक्तियों एवं व्यक्तिगत कर्तव्यों एवं अधिकारों से भिन्न होते हैं जिनके समूह से वह बना है। निगम वैयक्तिक क्षति के लिए वाद नहीं चला सकता है, परंतु वह अपनी संपत्ति की क्षति एवं ऐसे मानहानिकारक लेख लाइबेल के लिए जिसके द्वारा निगम की संपत्ति को क्षति अथवा व्यवसायिक हानि हुई हो, क्षतिपूर्ति का वाद चला सकता है। मेयर ऑफ मैनचेस्टर बनाम विलियम्स 1895, 1 क्यूबी 94। पांचवा है शिशु, इन्फेंट्स। शिशु की दो स्थितियां हो सकती है, पहला है गर्भावस्था शिशु, ब है अवयस्क। गर्भस्थ शिशु, चाइल्ड इन वोम्ब। गर्भस्थ शिशु को पैदा होने के बाद गर्भावस्था के दौरान छत के लिए वाद चलाने का अधिकार नहीं है। बाकर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे 1890, 28 LR 69 के मामले में एक रेलवे दुर्घटना में घायल होने वाली मां के दुर्घटना के परिणामस्वरूप बदशक्ल बच्चा पैदा हुआ। बच्चे ने रेलवे कंपनी पर वाद चलाया, जिसमें यह निर्णय दिया कि गर्भस्थ अवस्था में पहुंचे क्षति के लिए बच्चा वाद नहीं चला सकता है। वह है अवयस्क माइनर। कानून अवयस्क को संरक्षण के माध्यम से न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, अतः शैशवावस्था का बच्चा अपने प्रति किए गए प्रत्येक अपकृत्य के लिए संरक्षण के माध्यम से वाद चला सकता है। अवयस्क अपने अपकृत्यों के लिए वयस्क व्यक्ति की ही तरह उत्तरदायी होता है, परंतु कुछ अपकृत्यों, विद्वेष, धोखाधड़ी आदि में
उसकी आय विचारणीय होती है, क्योंकि आय से ही उसकी आशा का पता लगाया जा सकता है। सामान्य सिद्धांत यह है कि ऐसा अवयस्क जो सदोष आशय रखने में सक्षम नहीं है या अपने कार्यों के परिणाम समझने में असमर्थ है, वह अपकृत के दायित्व से मुक्त होता है। बर्नार्ड बनाम हैगिस 1863 14 सीडी एन.एस. के बाद में अवयस्क ने घोड़ी को किराए पर इस शर्त में रख लिया किराए पर इस शर्त के साथ लिया कि वह उसे खुदाएगा नहीं, पर उसने खुदाया। फलस्वरूप वह मर गई। न्यायालय ने अवैध को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि उसका कार्य संविदा से स्वतंत्र एक पृथक कार्य था। छठवां, दिवालिया व्यक्ति इंसॉल्वेंट। दिवालिया व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार अंग्रेजी विधि के अंतर्गत 89 टी एवं भारतीय विधि के अनुसार ऑफिशियल एसाइनी अथवा ऑफिशियल रिसीवर में निहित हो जाते हैं, अतः दिवालिया की संपत्ति की क्षति के लिए वे ही वाद चला सकते हैं, दिवालिया स्वयं नहीं। व्यक्ति क्षति के लिए दिवालिया अपकृत विधि में वाद चला सकता है। यदि कोई कृत वैयक्तिक क्षति एवं संपत्ति संबंधी क्षति दोनों से संबंधित है तो वैयक्तिक क्षति के लिए तो दिवालिया व्यक्ति वाद चला सकता है, परंतु संपत्ति संबंधी क्षति के लिए ऑफिशियल एसाइनी अथवा ऑफिशियल रिसीवर ही वाद चला सकता है। सतमा है विदेशी राज्य फॉरेन स्टेट। कोई भी विदेशी राज्य भारतीय न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए तब तक वाद नहीं चला सकता है जब तक कि भारत सरकार ऐसे राज्यों को मान्यता न दे दे। दीवानी प्रक्रिया संहिता सीपीसी के अनुसार कोई भी विदेशी राज्य भारत के सक्षम न्यायालय में मुकदमा चला सकता है, जबकि उस मुकदमे का उद्देश्य वहां के शासक के व्यक्तिगत अधिकार अथवा किसी अधिकारी के सार्वजनिक अधिकारों को क्रियान्वित करना हो।